ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और जैसे सिखाना ज्यादा पड़े तो बहुत देर तक सीख करके भी बहुत देर तक नहीं चल पाता है। तो इसलिए आप ये समझो, धर्म को हमें अपना स्वभाव बनाना है, आदत बनाना है। अगर इस जन्म में वो आदत नहीं बन पाई तो आगे जन्म में बनेगी, लेकिन बनेगी तभी जब हम उसको बना करके रखेंगे। इसी को आगे कहते हैं, धर्मो नरो राग धीशान नाथ वांछिताम अपि लोकत्रयी भूत्याम श्रियम धत्ते शरीरणाम। है ना, कहते हैं कि धर्म ही वह वस्तु है जो इस जीव को क्या क्या करती है। एक तो ऊपर बता दिए कामधेनु वगैरह ये सब चीजें। आगे कहते हैं नरो नाथ, है ना, यानी मनुष्यों के नाथ बनाना, उरगनाथ धर्णेन्द्र, देवों के नाथ देवेंद्र, और जितने भी जो ये सब अपने वांछित फलों की प्राप्ति करते हैं, ऐसे यहां तक कि तीर्थंकर भी जो बनते हैं, यह सब भी धर्म की लक्ष्मी का ही फल है। किसका फल है? हाँ, तीर्थंकर बन करके चले गए। पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, ऋषभदेव भगवान सब बन करके चले गए। आज देखो, करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद भी कुछ भी नहीं, लेकिन उनका नाम, इसको बोलते हैं अमर नाम। समझ आ रहा है? अजर अमर इसको बोलते हैं। जब तक तुम्हारी चेतना रहेगी, जब तक इस धरती पर लोग रहेंगे, सबको रहेगा पता कि तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। किसी को सिखाने नहीं जाना है। व्यक्ति जहां कुछ भी पढ़ेगा, सीखेगा, जो भी किताब आएगा, हर किताब में उनका नाम मिलेगा, महावीर भगवान का नाम। समझ आ रहा है? जहां कहीं पर भी व्यक्ति के लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम आएंगे, उसमें अपने आप तीर्थंकर महावीर का नाम आएगा। जहां पर दार्शनिकों के नाम आएंगे, बड़े बड़े समाज को बहुत कुछ ज्ञान देने वाले लोगों के नाम आएंगे, जहां पर बड़े बड़े चिंतकों के नाम आएंगे, वहां पर भगवान महावीर स्वामी का नाम आए बिना रहेगा नहीं। क्योंकि उन्होंने जो दिया है वो बड़ा अमिट है। आज उनका लिखा हुआ कुछ नहीं है, कहा हुआ कोई शब्द भी नहीं है रिकॉर्ड। समझ आ रहा है? लेकिन उनके नाम पर सब कुछ है, और सबको मान्यता भी है, और सब मानेंगे भी और मानते भी हैं। जब भी कहीं अहिंसा की बात आएगी, क्षमा की बात आएगी, जब भी कहीं समाज सुधार की बात आएगी, जब भी कभी जीवन के लिए शांति और सुख की बात आएगी, भगवान महावीर स्वामी का नाम आएगा सामने। और भी होंगे, बुद्ध भी होंगे, लाओ त्से भी होंगे, सब होंगे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का नाम भी होगा। बस आप देख लें। अगर ये अपने आप में इतनी बड़ी चीज बनती है, तो इसके पीछे भी जो कारण रहता है वो यही रहता है कि जो व्यक्ति जितना अपने जीवन में धर्म करता है, उतना ही उसका नाम भी अमर होकर के आगे बढ़ता है। किससे नाम आगे बढ़ेगा? फर्मों के नाम कब तक चलेंगे? कंपनियों के नाम कब तक चलेंगे? नाम तो इन्हीं के चलेंगे जो धर्म करके अमर हो रहे हैं। आज भी आदमी कहीं जाता है, सिद्ध क्षेत्रों पर जाता है, सिद्ध भगवंतों के नाम लेता है, तो क्यों लेता है? क्योंकि वो कुछ करके गए हैं, किसी के लिए करके गए हैं, इससे नहीं। जो अपने लिए करके गया है उसका नाम रहता है। क्या सुन रहे हो? और आप लोग अपने लिए कुछ नहीं करते हो, आप लोग हाँ सब बच्चों के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं। करो कुछ भी नहीं रहेगा। ना बच्चों से कुछ तुम्हारा नाम चलेगा, ना तुमसे तुम्हारा नाम चलेगा। तुम्हारा नाम तो तुम्हारे करने से चलेगा।
तुम अगर अपने लिए कुछ करोगे तो तुम्हारा कुछ नाम रहेगा, बच्चों के लिए करके चले जाओगे कोई नाम तुम्हारा नहीं लेगा, सब स्वार्थी हैं। जो दे गए हो वो उसको सब अपने पास में तो रख लेंगे, नाम तुम्हारा नहीं लेंगे। हमें मिला है, हमारे पुण्य से मिला है, वहां उनका पुण्य आ जाएगा। समझ आ रहा है? कोई किसी का नाम नहीं लेता। आपको अपना नाम अमर रखना है तो आपको अपनी साधना करनी होगी, आपको अपना धर्म करना होगा, अपनी समाधि मरण करना होगा, उसी से आपका नाम कुछ अमर रहेगा कि हाँ भाई हमारे घर में ऐसी दादी हुई थी, ऐसे पिताजी हुए थे जिन्होंने वहां पर मुनि महाराज बने, वहां समाधि ली, वहां पर उनके लिए अंतिम मरण हुआ। ये तो फिर भी ध्यान रहेगा। लेकिन आप उन्हें 10 करोड़ दे गए, 5 करोड़ दे गए, 10 बंगले दे गए, ये कोई याद नहीं करेगा। सिर्फ ये तुम्हारा अपना भाव है जो तुम सोच रहे हो कि इसी से हमारा नाम पीढ़ियां लेती रहेंगी। कोई तुम्हारा नाम नहीं लेने वाला। फोटो जरूर लग जाएगी किसी कमरे में, माला भी नहीं चढ़ेगी वहां पे, वो भी ध्यान नहीं रहेगा उन्हें कब साल बीत गई, कब क्या हो गया। समझ आ रहा है ना? कोई नहीं लगाता। जब तुम ही नहीं लगाते तो तुम्हारी में कौन लगाएगा? समझ आ रहा है? तो ये सीखो, धर्मो व्यसन संपाते पाति विश्वम चराचरम सुखामृत पय पूरे प्रीणयत अखलम जगत। क्या कहते हैं? धर्म ही वह वस्तु है जो दुख के प्राप्त होने पर चराचर इस विश्व को सुख प्रदान करता है और सुख के अमृत से पूरित करके अखिल जगत को, माने संपूर्ण जगत को प्रसन्न बनाता है। यह काम भी धर्म का ही है। आप देख लें, जगत में जहां पर भी सुख और शांति कहीं दिखाई देगी वहां पर धर्म होगा तभी दिखाई देगी। धर्म के बिना सुख शांति होती नहीं। जो व्यक्ति धर्म की शरण में है वो आज भी इस दुनिया में चारों तरफ भले ही कितने ही प्रकार के पाप हों, आतंक हों, दुख हों, लेकिन आज भी वो व्यक्ति अपना जीवन सुख से निकाल रहा है। किसके कारण से? धर्म के कारण से। धर्म सबको सुख देने वाला है, जो करेगा उसको मिलेगा। इसका किसी जाति से संबंध नहीं, किसी गति से संबंध नहीं, चाहे त्रियंश गति का जीव हो, चाहे कोई भी गति का जीव हो, जो भी धर्म की शरण में आता है उससे सुख मिलता है। यह धर्म का काम है। एक जीव अगर किसी भी जीव के लिए उपकार कर रहा है तो वह धर्म कर रहा है, और केवल उस जीव के लिए मोह कर रहा है तो धर्म नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? एक जीव दूसरे जीव के लिए उपकार कर रहा है तो धर्म कर रहा है, क्योंकि उपकार में उसके सुख की भावना है, इसका भी जीवन सुख से निकले। जैसे मेरा जीवन सुखी है ऐसा इसका भी जीवन सुखी बने, तो ये उपकार की भावना है। उपकार कर रहा है, धर्म कर रहा है। अपना धन उपकार में लगा रहा है, धर्म के दान में लगा रहा है, तो वह धर्म कर रहा है। और केवल मोह में लगा रहा है तो वह धर्म नहीं होता। मोह का नाम ही पाप है, और जो पाप में लग रहा है वो सब अधर्म में लग रहा है। तो व्यक्ति के लिए जब तक ये चीज भीतर से समझ नहीं आएगी तब तक उसके लिए अपनी किसी भी चीज का सदुपयोग करने का भी ज्ञान नहीं होगा कि हम इस चीज का सदुपयोग कैसे करें। छोटी छोटी सी बातों पर जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, धर्म से अपना श्रद्धान हटा लेते हैं, उनकी श्रद्धा भी छोटी छोटी समस्ताओं में छोटी छोटी श्रद्धा थी, छूट गई। हवा में जैसे तिनके उड़ जाते हैं वैसी छोटी सी हवा चली, कुछ भी हुआ और श्रद्धा उनकी टूट गई। छोटी सी बात पे टूट जाती है। बच्चों की श्रद्धा होती ही नहीं है किसी की। घर में मां काम कर रही थी, मां का हाथ जल गया। समझ आ रहा है? बच्चे को सबसे पहला ताना मारने में आएगा, धर्म करती थी तब भी हाथ जल गया। समझ आ रहा है? उसको है ही नहीं श्रद्धा। उधर वो मां है, वो कह रही नहीं बेटा धर्म करती थी तभी केवल हाथ ही जल करके रह गया ना, पूरा शरीर जल जाता। समझ आ रहा है? ये उसकी श्रद्धा देखो, और ये इसकी श्रद्धा देखो कि इससे जो है बिल्कुल बैठा ही है। जैसे कोई अपना दुश्मन होता है, छोटी सी भी कोई अपनी कोई हानि हो या कुछ हो तुरंत टॉन्टिंग करने को तैयार रहता है। ऐसे ही अपने घर का बेटा जिसे हम प्यार कर रहे हैं, जिसे हम मोह कर रहे हैं, वो अपने लिए टॉन्टिंग करने को बैठा रहता है।
कुछ नुकसान हो, कुछ हाथ पैर में दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, मंदिर जाती ना इसलिए दर्द हो जाता है, चलना फिरना कम नहीं करती, हर बात मंदिर पे जाके टिकती है, हर बात कोई भी धर्म किया जा रहा है उस पे जाके टिकती है। तो ये धर्म के दुश्मन है कि धर्म के बढ़ाने वाले हैं? समझ आ रहा है? जो आजकल बेटे बेटियां इस तरीके से धर्म पर ही हर चीज को अटैक कर रहे हैं, ये सब धर्म के दुश्मन ही तो हैं। इनसे हम मोह कर रहे हैं, इनको हम पाल रहे हैं, इनको हम बड़ा कर रहे हैं। करो, हमें तो ऐसा लग रहा है सब आप धर्म के लिए आतंकवादी पैदा कर रहे हो। हाँ, अब ये क्या है? घर में बैठे आतंकवादी नहीं है तो क्या है? ना कुछ कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल निगेटिव थॉट रखते हैं और बिल्कुल निगेटिविटी से ही देखते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में जो आपका समय, आपका धन जो आगे व्यतीत हो रहा है, जा रहा है, ये आपको समझना है कि ये हमारा उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। ये समझ में आ जाए तो कम से कम आपके लिए धर्म होने लग जाएगा। उनका धर्म तो उनके भाग्य से जब होगा तब होगा। समझ में आ रहा है? आज के लिए इतना ही पर्याप्त है कि हम धर्म के फल को समझ करके धर्म की महत्ता समझें। आचार्य शिवचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में धर्म भावना का प्रकरण चल रहा है। धर्म को सभी लोग जानते हैं और धर्म के बारे में जैसी अपनी अपनी धारणा बना करके रखते हैं, उन धारणाओं को दूर करते हुए धर्म का महत्व इस धर्म भावना से समझाया जा रहा है। धर्म जब भी हमारे अंदर होता है तो वह हमारी रक्षा करता है। एक बहुत ही प्राचीन सूक्ति है, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की अगर हम रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म के विषय में जो विश्वास रखते हैं उन्हें धर्म के प्रति आदर भी उत्पन्न होता है, वो धर्म की रक्षा भी करते हैं और धर्म से उनकी रक्षा भी होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम धर्म कहते हैं, वो धर्म हमारी आत्मा को पवित्र बनाता है, और जो आत्मा को पवित्र बनाता है वह ही हमारे लिए पुण्य कहलाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जो धर्म है वही पुण्य है और जो पुण्य है वही धर्म है, क्योंकि पुण्य से हमारे भाव पवित्र होते हैं, शुभ होते हैं, और जब हम शुभ भावों में अच्छे ढंग से रहने लग जाते हैं तभी हमारे लिए कोई और आगे का रास्ता खुलता है। धर्म की इस तरह से जिसके अंदर परिणति होती है वह जीव ही अपने अंदर अशुभ से बचने के लिए हमेशा तैयार रहता है और शुभ भावों में ही अपने आप को लगाए रखता है। जब भी कभी आप अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई उपद्रव, किसी भी तरह की कोई भी बाधाएं, किसी भी तरह के कोई भी अमांगलिक कार्य ऐसा देखते हैं, और जब वह धीरे धीरे उपद्रव दूर होते हैं या वो अमंगल टलते हैं या वो बाधाएं दूर होती हैं, तो हम देखते बाहर हैं कि किस कारण से वो हमारी बाधाएं दूर हो गई। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से हमारे लिए वो बाधाएं नष्ट हो गई। हमारी दृष्टि इसीलिए उस चीज़ पर विश्वास करने लग जाती है जो चीज़ हम कर रहे होते हैं, और उसके माध्यम से यदि कुछ हो जाता है तो हमारा विश्वास उस पर इतना जम जाता है कि हम वास्तविकता में ये भूल जाते हैं कि ये वास्तव में ये कार्य हुआ किससे। उसी को समझाने के लिए यहाँ पर एक श्लोक आ रहा है, पर्जन्य पवनार केंदु धराम्भुधि पुरंदराः
अमी विश्वोपकारेषु वर्तन्ते धर्म रक्षिता। कहा जा रहा है पर्जन्य माने होता है मेघ, पवन माने होती है हवा, अर्क माने होता है सूर्य, इंदु माने चंद्रमा, धरा माने पृथ्वी, अंबुधि माने समुद्र और पुरंदर माने इंद्र आदि बड़े बड़े समर्थवान पुरुष। ये सभी विश्व का उपकार करते हैं, यानी सब जीवों के उपकार में काम आने वाली ये चीजें हैं। जब आदमी के लिए वर्षा की जरूरत होती है तो वह वर्षा की प्रार्थना करता है, बरसात हो जाए, बरसात हो जाए, क्योंकि बिना बरसात के कभी भी धरती पर फसलें नहीं आ सकती, अनाज नहीं हो सकता, बिना बरसात के किसी भी तरह की खाद्य सामग्री नहीं बन सकती। तो जब बरसात हो जाती है तो हम कहते हैं देखो बरसात हो गई, अच्छा हो गया। जब बरसात के बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है, गर्मी आ जाती है, तब हम देखते हैं बहुत तेज़ गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही है, हमें हवा की ज़रूरत होती है। जब हवा चलने लग जाती है तो हम खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो अच्छी ठंडी हवा चलने लग गई। हवा जब ठंडी ज़्यादा चलने लग जाए, ठंड लगने लग जाए, कमरे के अंदर बंद होने लग जाए, फिर याद आती है थोड़ा सूर्य दिखता है, सूरज की रोशनी मिल जाए, थोड़ी सी सुबह की सूरज की गर्मी मिल जाए, ये विचार आने लग जाता है, और वो मिल जाता है तो वो भी हमारे लिए उपकारी हो जाता है। ये सब चीजें उपकार कर रही हैं, और इसी उपकार के क्रम में जो हमारे लिए आश्रय देने वाली जमीन है वो भी हमारे ऊपर उपकार करती है। अच्छी जमीन होती है, वहाँ पर अच्छे भाव भी बनते हैं, अच्छे वातावरण होते हैं। जिस जमीन पर अच्छी उपजाऊ भूमि के रूप में जो जमीन होती है, उस जमीन पर अच्छी फसलें भी आती हैं और वो हर तरह से अच्छी मानी जाती है। उस पर अगर आपका कोई भवन वगैरह बना हुआ है तो वो भी आपके लिए वास्तु के हिसाब से अच्छा ही होगा। उसी तरीके से जल है, समुद्र हैं, और कभी कभी कोई भी देवता लोग हैं, ये सब आपके लिए कभी ना कभी उपकार के रूप में दिखाई देते हैं कि ये हमारे लिए लाभदायक हैं, इनने हमारे ऊपर उपकार कर दिया, इनसे हमारा अच्छा हो गया, हम कुछ सोच रहे थे लेकिन इनके माध्यम से हमारा अच्छा हो गया तो हमारे लिए मंगल हो गया। इस तरह से हम विचार तो करते रहते हैं और सोचते भी रहते हैं, और इस तरह से जब भी कभी इनके द्वारा कोई उपकार दिखाई देता है तो उस उपकार को देख करके ये समझ लेते हैं कि इन्होंने हमारे लिए ऐसा कर दिया। ये सभी चीजें धर्म के साथ नहीं है, ये सब चीजें केवल बाहर बाहर हैं, और इन चीजों से हमारा जो उपकार हो रहा है वो उपकार हमें याद रहता है। कभी अगर कोई तेज तूफान आ जाए, आपका कोई काम बिगड़ रहा हो और उसी समय पर वो तूफान थम जाए, बरसात हो जाए, तो आपके लिए लगेगा देखो तूफान रुक गया, वायु शांत हो गई, वर्षा ने हमारे ऊपर उपकार कर दिया। ये चीजें जो हमारे जीवन में दिखाई देती हैं, ये बड़ी बड़ी चीजें बताई जा रही हैं। छोटी छोटी चीजें तो बहुत सारी होती हैं। जब आपको कोई बुखार हो जाता है, कोई पीलिया हो जाता है, कहीं कोई दर्द हो जाता है, जगह जगह झाड़ने फूंकने वाले लोगों के पास पहुंच जाते हैं, और वहाँ से हम कोई पानी उतारता है, कोई पानी चढ़ाता है, कोई हवा से फूंकता है, कोई अपनी झाड़ू से फूंकता है, किसी ना किसी तरीके से कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है। और किसी से भी अगर कुछ हो जाता है तो आपके अंदर सबसे पहले क्या आता है? उसने मुझे ठीक कर दिया। किसी को उल्टियां हो रही थी, उल्टियां खूब हो रही थी, खूब डॉक्टरों का इलाज कराया, नहीं ठीक हुआ, और एक झाड़ू वाले के पास पहुंच गया और उसने सब झाड़ दिया, उल्टियां ठीक हो गई। तो क्या लगा कि उसकी झाड़ू ने, उस व्यक्ति ने मेरी जो है बीमारी ठीक कर दी। समझ आ रहा ना? खूब सिर में दर्द होता था, खूब जो है पूरा बदन टूटता था, सब डॉक्टरों के इलाज करा लिए, ठीक नहीं हुआ, है ना? और किसी ने जो है बस आपके लिए कहा कि बस आप आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ,
और आने के बाद में उसने जो कुछ भी आपसे करवाया आपने कर दिया, और उसके बाद में संयोग से आप ठीक हो गए। समझ आ रहा है? तरह तरह की चीजें होती हैं, टोटके होते हैं, टौने होते हैं, नजर होती है ना, सब चीजें की जाती हैं, सब करते हैं। और ये कब होता है? जब आदमी को किसी चीज से लाभ नहीं मिल रहा हो। तो आप देखना, सबसे ज्यादा आदमी उसी समय पर भटकता है जब उसे किसी चीज से लाभ नहीं हो रहा है, तो वह फिर जो उससे कहो वो सब करने को तैयार होता है। समझ आ रहा? बहुत जो लोग बड़े बड़े धर्म करने वाले हैं वो भी भटकते हैं। समझ आ रहा है? अगर किसी के लिए एक के बाद एक आपत्ति आ जाती है तो मन में आ ही जाता है कोई दूसरा हमारे लिए कुछ कर रहा है। दूसरा माने कोई दूसरा हमारे लिए बुरा कर रहा है, किसी दूसरे के कारण से हमारे लिए इस प्रकार की आपत्तियां आ रही हैं। और जब हम किसी ना किसी उपाय से उन परिस्थितियों से, आपत्तियों से थोड़ी देर के लिए अपने आप को बचा लेते हैं, तो हमें फिर लगने लग जाता है हाँ कि हमने ऐसा किया था, इसलिए इस उपाय से हमारे लिए आपत्ति बच गई। समझ आ रहा है? और उसी बीच में आपको कोई बाबा मिल जाए है ना, फिर तो कहना ही क्या है? कोई भी घर बैठे बैठे आपके ऊपर कृपा पहुंचाने वाला मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या है। तो आपकी श्रद्धा फिर उस समय पर बिल्कुल उसी के लिए ऐसी अटूट हो जाएगी कि आपको लगेगा कि अब हमारे लिए इसने हमको बचाया, इसने मेरी रक्षा की, और कोई मेरे लिए रक्षा करने वाला नहीं था। समझ आ रहा? जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक आपको सब समझ आएगा। जब तक आप सुन रहे हैं प्रवचन तब तक आपको सब समझ आएगा। जब तक आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ रही तब तक आपको सब समझ आएगा। लेकिन जो हम अभी आपसे कहलवा रहे हैं समझ आ रहा है, ये समझ अगर भीतर तक बैठ जाए हाँ के रूप में, जो आप हाँ कर रहे हो, तो फिर कभी अगर ऐसा हो और उस समय पर भी आप ये बात ध्यान रखो कि हाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो कुछ हो रहा है वह कितना दूसरा करता है और कितना हमारे खुद के अपने कर्मों से होता है। दूसरा कितना करता है, दूसरे के किए के लिए हम कितना भ्रम पैदा करते हैं, कितना वहम जिसे हम बोलते हैं वो अपने अंदर बिठा लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो उस वहम में इतने बह चुके होते हैं कि उनको उससे निकालना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब एक लंबे समय तक कोई व्यक्ति किसी बाबा से या किसी टोने टुटकों से जुड़कर के अपने भ्रम को निकालने की उस प्रोसेस में लगा हुआ है, तो उसके अंदर उसके प्रति ये विश्वास बनता चला जाता है कि हाँ चलो एक दिन ठीक निकला या 2 दिन ठीक निकले तो इसी के कारण से निकले। वह धीरे धीरे अपने भ्रम को उस और बढ़ाता चला जाता है, और उसी के माध्यम से उसके अंदर एक ऐसी स्थिति बन जाती है उसके मन में कि वह ये निश्चित कर लेता है कि हमें अगर कुछ हो रहा है तो हमें इस बाबा के पास जाना है, ये टोना टुटका कराना है, हमें इस तरीके का है ना हवा झाड़ू जो कुछ भी लगवाना है लगाना है, काला है ताबीज जो कुछ भी हमें पहनना है, और उसके माध्यम से ही हमारी रक्षा होगी। सुन रहे हो? रक्षा किससे होती है? टोने टुटकों से होती है। रक्षा किससे होती है? काले कपड़ों से होती है। रक्षा किससे होती है? घर के ऊपर काला जूता टांगने से होती है। रक्षा तो सीधी होती है ना, नहीं होती? अच्छा घर बनाओ तो भी आप देखना कुछ ना कुछ टांगना पड़ता है, नजर ना लग जाए। समझ आ रहा है? हाँ, लड़के का थोड़ा सा रंग फेयर हो तो उसको भी काजल उसके आंखों में ही नहीं गालों पे भी लगाना पड़ता है, यहाँ पे भी लगाना पड़ता है, किसी की नजर न लग जाए। और अगर लग गई, कहीं थोड़ा सा उसको बुखार आ गया या बार बार 1-8 महीने में बुखार आ जाता है, आता रहता है, बार बार लड़के को नजर लग जाती है, समझ आ रहा है, तो बार बार उसी के चक्कर में पड़ता चला जाता है। आपको कब महसूस होता है कि यह काम किससे हो रहा है?
जब भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी परेशान होता है, उसकी दृष्टि हमेशा आसपास के लोगों पर जाती है और वह हमेशा ही देखता है कि इसके कारण से ऐसा हो रहा है। किसी से उसकी अनबन होगी, किसी से उसका कोई मनमुटाव होगा, कुछ होगा, तो एकदम से उसके विचार में आएगा इसी ने मेरा ऐसा कर दिया है। ये हर व्यक्ति की मानसिकता है। सब अपने पड़ोसी से प्रेम भी करते हैं और सब अपने पड़ोसी से जलन भी करते हैं। ये देखना दुनिया की स्थिति क्या है। और जब भी कोई आपत्ति आएगी तो सबसे पहले पड़ोसी पे ही नजर जाएगी कि इसी ने तो कुछ नहीं कर दिया। अगर कहीं अपने घर के बाहर कोई पैकेट डला हुआ मिल जाए, समझ आ रहा है, घर के बाहर कोई चीज रखी हुई मिल जाए, कोई अगरबत्ती किसी ने लगा दी हो अपने घर के बाहर, तो क्या लगेगा, अरे ये मेरे घर के सामने टुटका कर गया, ये मेरे घर के सामने है ना कोई जो है आफत पैदा कर गया। अब उसको झड़ाने में भी हटाने में भी जो है आपको दिक्कत होगी। हाथ मत लगा लेना, नहीं तो ये आपत्ति अपने ऊपर आ जाएगी। सुन रहे हो धर्मात्मा लोगों? इतने डर तुम्हारे अंदर बैठे हैं कि उस डर के कारण से धर्म पर विश्वास होना और ये भाव आना कि धर्म मेरी रक्षा करने वाला है, धर्म की हम शरण में हैं तो धर्म ही हमारे लिए शरण है और कोई शरण नहीं है। ये भाव हमारे सामने थोड़ी देर तब आता है जब हमें कोई समझाता है, लेकिन जब आपत्ति आती है तो ये भाव तुरंत चला भी जाता है। भटकते में देर नहीं लगती। परेशानी अगर कंट्रोल में नहीं हो रही है तो कोई कुछ भी कहेगा, उस बाबा के पास चले जाओ, उस गांव में चले जाओ, उससे झड़वा आओ, उससे फुकवा आओ, तो हर व्यक्ति हर जगह जाने को तैयार हो जाता है। थोड़ी सी भी स्थिरता आए, थोड़ा सा भी हम ये विचार कर पाए कि जब तक हमारी व्यवस्था भीतर से अच्छी नहीं बनेगी तब तक बाहर की कोई व्यवस्था हमारे काम में आने वाली नहीं है। जब भी हमारे ऊपर आपत्ति आए, हम अपने भीतर की व्यवस्था पहले अच्छी, सही, शुद्ध, साफ बनाने की कोशिश करें। अपने आप हमारी बाहर की व्यवस्था सही बनने लग जाएगी। अगर हम बाहर ही बाहर देखते रहेंगे तो कभी भी हमारे लिए सुख, शांति, सुकून मिलने वाला ही नहीं, हमें कभी भी धर्म पर विश्वास होने वाला ही नहीं। क्योंकि जब भी हम बाहर की ओर देखते हैं हमें यही लगता है कि ये बाहर की चीज ही हमको खींच रही है। समझ आ रहा? बाहर की चीज ही खींचती है। आपके मन में दुख आता है तो बाहर की चीज को देख करके ही आता है। आपके मन में किसी भी प्रकार की चिंताएं पड़ी होती हैं, बाहर की चीजों के माध्यम से, बाहर के व्यक्तियों के माध्यम से आती हैं। कोई भी चिंता आपकी अपने मन में स्वतः उत्पन्न नहीं होती, वह खींचती है। बाहर एक ऐसा फोर्स होता है जो आपके मन को बाहर की ओर खींचता है। विश्वास बाहर, चिंता भी बाहर से, समाधान भी बाहर से, जैसे भीतर हमारे कुछ है ही नहीं। धर्म कहां? बाहर। पाप कहां? बाहर। सब कुछ बाहर। पीड़ाएं कहां? बाहर। परेशान करने वाला कौन? सब बाहर के लोग। जैसे कि भीतर से कुछ होता ही नहीं। कभी अगर व्यक्ति को यह महसूस हो कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे भीतर से हो रहा है, व्यक्ति को यह महसूस होने लग जाए कि हमारी व्यवस्थाएं स्वयं व्यवस्थित होंगी, बस हम अपने आप के भावों को व्यवस्थित करने लग जाएं, हम अपने मन को शांत करने लग जाएं, बाहर की सब अशांतियां शांति के रूप में बदल जाएंगी। अगर यह विश्वास आए तो कुछ हो पाए, लेकिन हो नहीं पाता। हमारी दृष्टि में हमेशा ये बाहर की चीजें ही रहती हैं जो यहां बताई जा रही हैं। धरा में वास्तु भी आ जाती है। जब आदमी के अंदर, धरा शब्द है ना, वास्तु, जब कोई चीज के लिए परेशानी होती है या घर में नया घर लिया, अब नए घर में पहुंचते ही मान लो कहीं बुखार आने लगा बच्चे को, या कहीं कुछ होने लगा, या कहीं पेट में दर्द होने लगा, अरे भैया देखो नए घर में आए थे, हो सकता है नया घर ठीक नहीं है, इसकी वास्तु ठीक ना हो। समझ आ रहा है? दृष्टि हमेशा इसी चीजों पर जाती है। बरसात नहीं हो रही थी, बरसात हो गई, भगवान ने हमारी सुन ली। समझ आ रहा है? हवा नहीं चल रही थी, हवा चलने लग गई, हाँ हमारा पुण्य काम में आ गया।
हमारी दृष्टि हमेशा बाहर की ओर रहती है और हमेशा हम बाहर की चीजों से ही अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हम अपने मन को बाहर की चीजों के बिना भी अच्छा बना सकते हैं। क्या यह भी संभव है? यह हमारे विचार में ही नहीं होता। इसलिए दुनिया में आज देखोगे 90% लोग भटक रहे हैं और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में, अंधविश्वासों में पड़ा है, जुड़ा है, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में हमेशा भ्रम पैदा किए आगे बढ़ रहा है। अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा भी, अमीर से अमीर व्यक्ति भी, जो जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसके पास में उतने ही ऐसे लोग ज्यादा होंगे जो उसके लिए इन सब चीजों से आपकी रक्षा, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा, करते हैं। समझ आ रहा है? आप देखना, जब चुनाव होते हैं, नेता लोग कितने मंदिरों में जाते हैं, कितने टीलों पर जाते हैं, कितनी जगहों पर जाकर के माथा टेकते हैं, कितनी जगह जाकर के हवन करते हैं, सब करते हैं। हो जाए, बस हो जाए, जहां पे जैसी मान्यता हो वो काम वहीं पर जाकर के होगा, वहां पर सब जाएंगे। बीजेपी के भी जाएंगे, कांग्रेस के भी जाएंगे। समझ आ रहा है? और जो जीतेगा तो फिर किससे जीत गए? हाँ, वहां गए थे ना, इसलिए जीत गए। हर व्यक्ति के लिए दृष्टि में सिर्फ बाहर की ही चीजें हैं। किसी को ऐसा नहीं लगता कि हमारा किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है, हमारा किया हुआ धर्म हमें सुख देता है, हमारे किए हुए पाप जब उदय में आ रहे हैं तो वो हमें परेशान कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति हमें कितना परेशान कर सकता है? अगर हमारे ही पाप कर्म का उदय है तो वह पाप कर्म के उदय में अगर हम भटक गए तो सामने वाला हमारी परेशानी का फायदा उठा करके और ज्यादा हमारी परेशानी को बढ़ा सकता है और हमारे पाप का उदय लंबे समय तक चल सकता है। अगर वहीं पर हम अपने आप को कंट्रोल कर पाए, रोक पाए, नहीं, हमें अपने विचार में सिर्फ एक चीज रखनी है कि हमारे कर्म के उदय के बिना कोई भी हमें दुख नहीं दे सकता, कोई भी परेशानी बाहर से नहीं आ सकती, हमारे ही कर्म का फल है, हमें इसे शांति से सहन करना है। इतना सा अगर थॉट दिमाग में आ जाए तो आदमी समझ जाए, लेकिन हो नहीं पाता। लगता क्या है? यही सब चीजें तो हैं जो हमारे ऊपर उपकार करती हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि धर्म ने हमारी रक्षा कर ली। हम किसी आपत्ति में पड़े थे, उस आपत्ति से बच गए, तो बचाने वाला जो व्यक्ति होगा या वस्तु होगी उस पर तो हमारा भाव जाएगा, इसने बचा लिया। लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे भगवान मैंने कभी धर्म किया था, उस धर्म के भाव से आज देखो मेरी रक्षा हो गई। रक्षा करने वाला कौन? रक्षा करने वाला तो अपना अपना धर्म ही होता है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई जो धर्म पहले से हुआ है, कोई धर्म का भाव कभी आया है, कभी भी उसने धर्म की क्रियाएं न भी की हो तो भी धर्म की भावना की हो, उस भावना के माध्यम से उसके अंदर जो संस्कार पड़ा हुआ है वही उसके लिए धर्म, उसकी रक्षा करने का माध्यम बनता है, साधन बनता है। इसलिए कहा गया कि धर्म से ही ये सब चीजें रक्षा करती हैं। अगर आपके अंदर धर्म है तो आपकी गर्मी से भी रक्षा होगी, बरसात से भी रक्षा होगी, वास्तु से भी रक्षा होगी, ज्योतिषी से भी रक्षा होगी। सब ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे। कब? जब धर्म होगा भीतर तो। और धर्म नहीं है तो ग्रह और नक्षत्रों की गणित लगाते रहो। अब ये नक्षत्र का उदय आया, इस नक्षत्र के लिए, हमारे लिए इस राशि में ये नक्षत्र बहुत हानिकारक है। समझ आ रहा है? इस राशि में ये नक्षत्र जब आएगा तब हमारे दिन सुधरेंगे, तब हमारे दिन पलटेंगे, तब हमारे काम बनेंगे, तब तक हमारा दिन खराब रहेंगे। ये ज्योतिष बताएगा। समझ आ रहा है? और वो दिन आपके खराब हो या ना हो, लेकिन अगर ज्योतिष से आपके मन में बैठ गई बात कि ये दिन हमारे खराब चल रहे हैं तो वो खराब ही चलेंगे। वो कब सुधरेंगे? अब ज्योतिषी ने कह दिया ना, अगली साल जनवरी फरवरी से आपके दिन सुधरने शुरू होंगे। तो वो जनवरी फरवरी तक का इंतजार किया जाएगा। अभी से हम कुछ करें अभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्योतिषी ने कह दिया है अभी आपके ग्रहों की दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं।
अभी आपकी राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो सब राहु केतु सब एक साथ आकर के बैठ गए हैं, इसलिए अभी आप कुछ भी करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको जनवरी फरवरी तक इंतजार करना है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।